हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? हेलो 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 हेलो। एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि साहब ये नया चैप्टर, पर नए चैप्टर से पहले हम पुराने चैप्टर को एंड करेंगे, उसके क्वेश्चंस जो आपको देते वो करेंगे, फिर उसके बाद इसकी बातें करेंगे। एक बार सारे बच्चों को आ जाने दीजिए। क्या आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का रिवीजन करके आया है? फ्लूइड की बात कर रहा हूं, सॉलिड की बात नहीं कर रहा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, द्रवों के यांत्रिक गुण का अगर तो रिवीजन करके आया है तो बकरी बन जा भाई फटाफट से। नहीं करके आएंगे तब भी हम बकरी बन जाएंगे सर, क्योंकि हमें बहुत दिनों बाद बकरी बनाया गया है। अच्छा, हाँ, प्रतिबल, विकृति। एक बालक कह रहा था सर प्रतिबल और विकृति नहीं पढ़ाया। अरे बेटा, वो इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले एक बार बच्चों को जुड़ने दो। मैं क्या करने वाला हूं मेरी बकरियों, आज सबसे पहले पूरा रिवीजन करा दूंगा, शॉर्ट नोट्स बना दूंगा तेरे। उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे अपन, क्या जो कल तुम्हें क्या दिए थे, होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं कहानी को। आइए भाई स्टार्ट करते हैं कहानी को। सबसे पहले तो बात ऐसी है बेटा, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है, धन्यवाद नहीं करना है, अभी पहले पढ़ाना है। सामने देखेंगे एक बार सारे बच्चे और स्टार्ट करते हैं हम कहानी रिवीजन करने की। मात्र 10 मिनट में फ्लूइड आपके सामने। हेलो 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 हेलो, लुट गया माल, लुट गया। 10 मिनट में पूरा का पूरा फ्लूइड 10 मिनट में आपके सामने देख। सबसे पहले मैंने पढ़ा है कि साहब दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, और किसी भी तरल के कारण दाब होता है रो जी एच। और उसके बाद फिर मैंने क्या सिखाया सर? घनत्व सिखाया, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अरे सर सापेक्ष घनत्व सिखाया। अरे बॉल माध्यम का, पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर उसके बाद सिखाया क्या? विशिष्ट घनत्व सिखाया, वो भी यही कहानी होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पे W वास्तविक अपॉन W वास्तविक माइनस W पानी। अरे बॉल बेटा पानी आ गया है। W वास्तविक माइनस W तरल अपॉन क्या बेटे? अरे W वास्तविक माइनस W तरल। बेटा 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 लुट गया माल, देख ले बेटा, निपट गया निपट गया। आजा भाई आजा। हाँ, यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है? आगे की कहानी को हम जब हमने स्टार्ट किया तो हमने दाब लिखना सीखा, खेला यही था। दाब लिखना तुझे आता है? बोल भाई, आता है? दाब लिखना तुझे आता है? ऊपर ले जा, नीचे ले जा, साइड में ले जा, कोने में ले जा, कहीं ले जा, तुझे सब आता है बेटा। फिर उसके बाद हमने सीखा क्या? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम F1 A1 बराबर F2 A2 में नाम नहीं लिखूंगा, बस बोलता जाऊंगा, तू रिवीजन करता चल। फिर उसके बाद हमने सांतत्य समीकरण सीखे, A1 V1 बराबर क्या बेटा? A2 V2। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? अरे देख, आज 2-4 कोमा में चले जाएंगे, अभी कहेगा सर धीरे धीरे पढ़ाओ, मुझे पता है रे। फिर हमने बर्नौली समीकरण को सीखा। बर्नौली सीखा, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहेगा, ये बर्नौली सीखी सर। फिर देख, कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो चीजें बहुत छोटी छोटी है। अब उन कॉन्सेप्ट को हमने बहुत क्या किया, अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग क्वेश्चन करे, तब जाके हमने खेला खेला। क्या बात समझ में आई है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अबे क्या रॉन्ग कर दिया इसमें अब? अरे गधेड़ा परेशान हो गया है, यहां पानी लिख दे भाई, कुछ लोगों को पानी पसंद है, ये ले पानी। हाँ, फिर उसके बाद हमने सीखा क्या? बीवी वाला बल 6 पाई नीटा RV, स्टोक का नियम। फिर उसके बाद हमने सीखा, बीवी वाला बल है बेटा ये। फिर उसके बाद हमने टर्मिनल वेलोसिटी सीखी, 2/9 नीटा R² G। क्लियर है? चला मास्टर मर जाएगा ज्यादा जल्दी जल्दी बोलेगा तो। हाँ,
यहां तक भी हो गया था सर। फिर ये सारा सीखने के बाद सर हमने क्या सीखा? टोरसोली का नियम। टोरसोली ने कुछ नहीं कहा। टोरसोली ने कहा कि इसमें पानी भर दे और यहाँ पे छेद कर दे, तो यहाँ पे वेग होगा √2g। पूरी कहानी तुझे आती है। फिर कल सिखाया प्रस्थ तनाव। प्रस्थ तनाव होता है बल बटा लंबाई, TL। फिर अरे भाई मास्टर गयो, मास्टर गयो आज भैया, मास्टर गयो भाई। चाय बोलो, चाय 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 चाय। तो भैया अभी मैं नोएडा गया था। हाँ, तो एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी तो नहीं कहेंगे, भाभी बोल सकते हो। बेटे 2-4 निपट जाएंगे अभी। तो उधर से मथुरा जंक्शन पे ये मथुरा के पेड़े बेचने वाला निकला भाई। तो ट्रेन में आता है जो कैसे बोलता है कि चाय बोलो चाय बोलो चाय बोलो, पेड़ा बोलो पेड़ा बोलो पेड़ा बोलो। तो भैया वो तीसरा निकला कि पापड़ बोलो पापड़ बोलो। तो वो भाभी कहते कि पापड़। तो उसका जो पति होता है वो पापड़ वाले को बुला लेता है। ये सत्य घटना है भैया। अबे दीदी वीदी नहीं होती है, दीदी तो एक ही होती है भाई, जो तुम्हारी दीदी है और सबकी दीदी है। तो उसका पति पापड़ वाले को बुला लेता है। फिर वो कहते हैं कि अरे वो बोल रहा था पापड़ बोलो, मैंने पापड़ बोल दिया भाई, चल आगे बढ़। ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा बराबर प्रस्थ तनाव इंटू क्षेत्रफल। बूंदों को तोड़ने का कार्य याद है क्या? T इंटू 4πr² n की पावर 1/3 -1। इसके बाद कल सिखाया कैसिकत्व उन्नयन 2T/ρRg और H बराबर 2T cos θ/ρRg। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो चैप्टर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा चैप्टर है। मोटे मोटे फॉर्मूले तो यही है बेटा। चाय वाला मास्टर बहुत बढ़िया बेटे, चाय बोल चाय बोल। क्लियर है? क्वेश्चन ट्राई करके कितने जने आए हैं? क्वेश्चन ट्राई करके कितने जने आए हैं? अभी आज दिन भर पापड़ बोलेंगे। इन गधेड़ों ने कल मेरी क्लास लगा दी, मुझे फोटो ही नहीं डालना था भाई। कल मैंने एक्स का क्या नाम लिया साला, तुम मतलब तुम चाहते हो मैं नहीं आऊं फिर हैं? तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे मार खाते हुए? क्या करते हो भाई, शर्म करो रे थोड़ा। चल क्वेश्चन करते हैं अब। चल बेटे चलिए भाई अभी स्टार्ट करते। देख ले 5-6 मिनट हुए, उसके अंदर हमने सारा खेल कर दिया है। हाँ, समान व्यास के 2 केस नलियां हैं जिनके आपेक्षिक घनत्व 0.8 और 0.6 हैं। प्रस्थ तनाव दे रखा है डायन में, कहीं फर्क नहीं पड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डायन में दो किसी में दो, ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। क्या बताना है? ऊंचाइयों का अनुपात। देख भाई फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए 2T/ρRg। हाँ, व्यास के केस नलियां हैं। अब तो ये लगाए या वो लगाए सर, मैंने कहा कोई सा भी लगा दे क्योंकि यहां पे अनुपात पूछा है, सब कट जाएगा। 2T cos θ/ρRg। ठीक है बेटे? हाँ, तो ये H समानुपाते प्रस्थ तनाव और घनत्व के। देख घनत्व दे रखा है और प्रस्थ तनाव दे रखा है, तो बोल क्या मैं H1/H2 बराबर T1/T2 इंटू ρ2/ρ1। हाँ भाई कितने जनों ने सेम किया है? नहीं किया है? आंसर निकाल। T1/T2 60/50, घनत्व 0.6/0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कट गया। 36/40, 9/10। उम्मीद करता हूं ये सबका सही हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। आराम से देख ले बेटा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, मजेदार, मजेदार हैं, जोरदार हैं, मजेदार हैं और जोरदार क्वेश्चन है। सर, ये क्वेश्चन कितने जनों ने किया है साहब, और मजा जरूर आया होगा, मजा जरूर आया होगा इस क्वेश्चन में कि साहब पृष्ठीय ऊर्जा होती है तनाव इंटू क्षेत्रफल। तो यू बराबर पृष्ठ तनाव है 5, ये 0.02, 2 इंटू 10 की घात -2। हाँ सर, अरे बोल भाई। तो सर 10 इंटू 10 की घात -2, 10 की घात -1 कितने जनों का आ रहा है? कितने जनों का 10 की घात -1 आया है मेरे जैसे? अब बच्चा फॉर्मूला रट लेता है मेरे भाई। एसी बंद कर दे तो यार, गले में पता नहीं क्या हुआ अचानक से। मतलब 10 की घात -2 बच्चा रट लेता है मेरे भाई, सॉरी टी इंटू ए रट लेता है। पर उसने एक बात पे ध्यान नहीं दिया बेटा, ये देखे कौन है? छल्ला है बेटा, चाबी का छल्ला नहीं है ये है, ये छल्ला है। छल्ला है तो इसके 2 परत होगी बेटा। कितने? 2 परत। जो आपने गलतियां करी हैं उस पे ध्यान दे। तू गलत करके आया है पर तू यहां सीख के जाएगा। और किसके क्लास में? अपन की क्लास में सीख के जाएगा। ये छल्ला है पतले फिल्म में, तो 1 परत नहीं है, 2 परत है। तो क्षेत्रफल यहां टी इंटू ए नहीं होगा। क्या होगा बेटे? कि गलतियां मैं 1000 करता हूं पर इसके बाद तो एक भी नहीं करेगा, तो ए होगा। समझ गया क्या? समझ गया है? अरे बोलना। मेरा बच्चा है तो समझ जाएगा, किसी और का है तो नहीं समझेगा। बाबू का बच्चा नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। 2 इंटू 10 की पावर -1। हाँ, तो जिन्होंने गलती नहीं करी थी ये वाली अपनी पीठ थपथपा ले बेटा। आज की रात मजा फिजिक्स का लीजिए, आज की रात मजा फिजिक्स का लीजिए बेटा। फ्लूइड के क्वेश्चन का मजा लीजिए आज की रात तुम। अगला देखे भाई, अगला देखे। मजा ना आए तो कहना साला क्वेश्चन क्या है, अभी निपटा देंगे। फेंक के मारो आंसर फटाफट से। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएगा मेरा बच्चा है। तो देख क्या है कि साहब जब केस नली को जल में डुबोया जाता है तो कितना 3 सेंटीमीटर उठ जाती है। हाँ, क्या उठ जाती है? 3 सेंटीमीटर। यदि जल का पृष्ठ तनाव कितना है? 75। कितना दिया हुआ है बेटा? 75। टी दिया हुआ है 75 इंटू 10 की पावर -3। केस नली का व्यास पूछा है। केस नली का अगर व्यास पूछा है तो ये लगा दे बेटा, H बराबर 2T/ρ/r(g). अब आप कहोगे कि सर केस नली के लिए तो cos थीटा भी आता है। मैंने कहा थीटा 0 है, सेल्फ अंडरस्टैंड है यहां पे। क्योंकि जो शुद्ध पानी और कांच होता है, शुद्ध पानी और कांच होता है, उसमें संपर्क कोण क्या होता है? 0। तो cos 0 1 हो गया, यही लगेगा। तो यहां से r निकालना है, 2T/ρ/g, सॉरी ρ/h(g). वैल्यू डाले भाई इसमें। व्यास के लिए डबल कर देंगे, पहले त्रिज्या निकाल ले। 2 75 इंटू 10 की घात -3। घनत्व कितना है रे? पानी है क्या? ओ भाई पानी है, पानी का 1000 है। और ये 3 इंटू 10 की घात -2 और ये 10। काटो पीटो। सर देखो बात ऐसी है, मैंने कहा क्या कि ये तो बचा 10 की घात -1। हाँ, अब ये 3 से कितना? 15 बार 15 इंटू 2 30। थोड़ा सोल्व कर ले। 30, ये कितना? 3 और 1 4 और ये 5 हो गया। 30 इंटू 10 की घात -5। तो त्रिज्या हो गई 3 इंटू 10 की घात -4। अरे बोल हाँ या ना। अरे मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? क्या मैंने गड़बड़ किया है?
क्या मैंने गड़बड़ कर दी हो कहीं? कुछ गड़बड़ किया क्या? देखते हैं एक बार वापस कैलकुलेशन को, वापस डाटा डालते हैं बेटा। आर बराबर 2 प्रस्थ तनाव है 75 इंटू 10⁻³ एकदम सही है। रो का मान 1000, एच का मान 3 इंटू 10⁻² और ये 10। 15 से थोड़ी जाएगा बेटा, 25 से जाएगा। मैं कहूं कि यार ये साला का कांड कर दिए है। तो बेटा ये 25 इंटू 2 50, क्या 50 इंटू 10⁻, जो भी आ रहा है देख। अब करते हैं, ये 3 और एक 4 और एक ये बचा यहाँ पे 10⁻⁻5, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 व्यास हो जाएगा दुगना 2r, व्यास हो जाएगा दुगना। मास्टर है, कर देता है कांड तो इसने पहले ही बहुत करे तो अब तो करेगा ही। तो ये 1 mm 1 इंटू 10⁻³ अरे बोल, ये 4 था ना, ये यहाँ 4, तो ये यहां भी 4, तो ये 1 इंटू 1 mm 1 mm कितने जने कर लिए थे भैया? 1 mm। अबे डबल करना पड़ेगा, व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछी है बेटा। व्यास पूछा है, व्यास, त्रिज्या का दुगना कर दे। कितना जना कर दिया था बेटा? ओ भाई कर दिया तो आगे देख, मेरी तरफ मत देख लेना, निपटा दूंगा तुझे मैं। एक द्रव का प्रस्थ तनाव टी ए से बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल किससे? ए से बढ़ा दिया जाए भैया, पृष्ठीय ऊर्जा। अरे हम तो जानते टी इंटू डेल्टा ए होता है, ए से बढ़ा है मतलब डेल्टा ए है, टी है। कितना जना कर दियो तो भाइयों? 80 80 80 80। जिनका नहीं आया कैलकुलेशन कर ले, जिनका नहीं आया वो कैलकुलेशन कर ले भाई। ये कितने जनों ने नहीं किया? ये भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में। साला क्वेश्चन ऐसे उड़ाता है मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। ये लो सर, R2 माइनस R1, क्या बात कर दी सर आपने। 4 इंटू 5/5 माइनस 1 किलो 20 सेंटीमीटर। 10-10 सेकंड में आंसर फेंक के मारो, एकदम चैट बॉक्स में आंसर फेंक के मारो। 10-10 सेकंड में उड़ाएगा, 10-10 सेकंड में। इनमें है क्या भाई? इनमें कुछ है ही नहीं। साला 20 क्वेश्चन अगर मास्टर ने दिया है, 10-15 ऐसे ही निपटा दिया, 2-5 नहीं भी हुआ, डिप्रेशन में नहीं जाने का है। तो डिप्रेशन में जाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मौज करने का है। हम भी तो मौज करता है बेटा। एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या R, प्रस्थ तनाव T। बुलबुले की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो आवश्यक ऊर्जा, चल बेटे कर 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 कर। जो आवश्यक ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा में, पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन। प्रारंभिक ऊर्जा लिख दे सर, T इंटू ए होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, मैं तेरे को कंसेप्ट बता दूं, करता चल निपटाता जा। 2-4 को तो ऐसे लपेट देने का है। साला उठते चलते फिरते क्वेश्चन लपेटने का है, रोने धोने का नहीं है। साला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। 2 तरह का बच्चा होता है, किसी से भी मिलता है, हमें तो फिजिक्स ही। एक गधा तो होता है, हमें तो साला फिजिक्स ही समझ नहीं आता है। अपना बच्चा क्या कहता है? लास्ट साला क्वेश्चन ला अभी लपेट देंगे। चलते फिरते फेंक के मारता है मुंह पे, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। ऐसे करने का एक कॉन्फिडेंस साला इतना होना चाहिए बस। अब बात यह है कि बच्चे ने क्या गलती करी होगी, ध्यान से सुनना। इसमें कौन सा रोंग है रे भाई? ये 20 रोंग है। कौन कह रहा है? कौन सा रोंग बता रहा है बेटा? कौन सा रोंग बता रहा है भाई? अरे कौन सा रोंग बता रहा है? रोंग वाला कौन है? क्वेश्चन नंबर बोल फटाफट रोहित कुमार, क्वेश्चन नंबर बोल। अभी फेंक के मारते 20 सेकंड में। अरे क्वेश्चन नंबर बोल गधेड़ा। क्वेश्चन नंबर बोल, कौन सा रोंगे? अभी तो कराया नहीं भाई। 5-4 होगा। अरे भाई, अरे अकल है? किसका बच्चा है? अरे गधा,
तुझे मैं पढ़ाता हूं ना तो मुझे समझने लग गया होगा, 4-5 महीने से पढ़ रहा है। मैं लिख देता हूं, मैं 4 को अगर 1 भी लिख दूं तो तुझे 4 ही दिखना चाहिए अगर तू मेरा बच्चा है तो। चला आंसर देख, देख रहा है मास्टर की एक्यूरेसी तू। उठ के नहीं आता हूं, सो के रात में सो गया है, फिर उठ के आ गया है, कुछ भी पढ़ा के चला गया है। एक्यूरेसी देख रहा है तो मास्टर की। साला गलत लिखने के बाद भी आंसर सही चिपकाता है। क्या बात कर दी तुमने यार, तुम भी पजामे ही रहोगे यार। चल आगे बढ़ते। चल देख प्रश्न तनाव, मैंने कहा टी। क्षेत्रफल क्या होगा बुलबुले का? ओ बुलबुले का क्षेत्रफल आर त्रिज्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, बाद में त्रिज्या कितनी कर दी? दुगनी, डबल कर दे भाई। तो क्या टी इंटू 4 पाई और ये 2r का स्क्वायर, तो यू फाइनल आ गया टी इंटू 4 पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये 4 ये। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दे, तेरा आंसर चिपका दिया। अब देखना मजा आने वाला है। दोनों में क्या ये कॉमन है? तो टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 माइनस 1 तो ये 3। कितने जनों का थर्ड ऑप्शन आ रहा है? से कितने जनों का आ रहा है? से कितने जनों का आ रहा है? कितने जनों का सी आ रहा है रे? ओ भाई, सी तो आ ही नहीं रहा, गधों का डी आ रहा है। ये फेंक के नहीं मारेंगे अभी, ये तो अभी ये खुद ही पसर गए हैं। अरे गधा, क्या गलती करी है? सी गलत है, ये गलत है, गलती ढूंढ इसमें। मैंने सब सही किया, थोड़ी सी गलती है, हल्के से। पढ़ता तो बहुत जगह है, पर तुझे गलतियां बताएगा कौन? मैं। फॉर्मूला तो सबको याद है, गलतियां बताएगा कौन? मैं बताऊंगा गलती। बेटा कौन है? बुलबुला है, बुलबुला। जब गाना बना था उसमें भी 2-2 बार बुलबुला था, और बुलबुले में 2 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 2। तो बेटा क्षेत्रफल इसका डबल है, टी इंटू ए नहीं, टी इंटू 2a लगेगा। तो ये भी 2 से गुणा होगी और ये भी 2 से गुणा होगा। आया क्या? अरे आया है, आया तुझे समझ में गलती क्या है? वापस देख गलती क्या है। यही तो गलतियां सुधरवानी है भाई। फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आते हुए भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कोई बच्चा कहता है कि साहब हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि तू एक बात बता, क्वेश्चन आसान था, हाँ। फॉर्मूला याद था, हाँ। फिर भी क्या तुमने क्वेश्चन गलत किया? हाँ। क्यों किया? क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन पहले करे ही नहीं सर। तो जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाओगे तब तक बेटा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि साला ये तो आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाते हो गलत निकला। तो इन गलतियों से बचना है। देख बेटा, टी इंटू 2, आर त्रिज्या है तो 4 पाई आर स्क्वायर, यू फाइनल टी इंटू 2, ये A1 ये A2, टी ये 2 और ये 4 पाई, आर क्या डबल, तो 2r का स्क्वायर। ठीक बेटे, तो ये तो हो गया 8t पाई आर स्क्वायर। और देख ये हो जाएगा t इंटू 2 इंटू 4 पाई और ये 4r स्क्वायर, 4 और 4 16 इंटू 2 32, 32 t पाई आर स्क्वायर। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल कर दे, 32 माइनस 8 हो जाएगा और t पाई आर स्क्वायर बाहर, तो 24 t पाई आर स्क्वायर आंसर। देख ले भाई, देख ले, देख ले भाई, देख ले। रोने धोने वाला नहीं चाहिए अपन को, इधर मस्त रहने का है, लोड नहीं लेने का है अपनी क्लास में। समझ आ गया है? आगे बढ़ जाऊं अब। ओ भाई ये बहुत आसान है,
टू क्यों लगाया? बुलबुला है, बुलबुले की दो सतह होती है, दो सतह। साइंस का बच्चा है, साइंस की तरह बात किया कर ना, मम्मी पापा का है। बेटा आज के बाद तू साइंस का बच्चा है। देख मजेदार क्वेश्चन एकदम झमाझम। केस नली को ऊर्ध्वाधर 30 सेंटीमीटर, एक केस नली प्रयोग में ऊर्ध्वाधर 30 सेंटीमीटर केस नली को पानी में डुबोया जाता है। भैया ओ भैया, या केस नली है तारे पास, इसको 30 सेंटीमीटर लंबी है। टोटल कितनी है रे भाई? 30 सेंटीमीटर। समझना ध्यान से, इसको डुबोया जाता है पानी में। तो इसमें कितना पानी चढ़ गया? इसमें 10 सेंटीमीटर चढ़ गया सर। कितना? 10 सेंटीमीटर। अब स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए लिफ्ट में, अब एक लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक ए बराबर जी से नीचे आने लग जाए, तो आपको बताना है जल स्तंभ की लंबाई। सारे बच्चे करेंगे भाई, सारे बच्चे करेंगे। सर कैसे निकाले? मैंने कहा आप सामने देखना और ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। तो ये जानता है 2T बाई रो आर जी। जब कोई लिफ्ट ए बराबर जी से नीचे गिर रही तो जी प्रभावी कितना होगा? जी इफेक्टिव, बोल भाई बोल, क्या जी माइनस ए होता है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट का जी प्रभावी क्या होता है? जी माइनस ए। ऊपर जाती तो जी प्लस ए, याद है? तो बेटा जी माइनस जी, जीजी ने जीजी को मार दिया। ओ बेटा जीजी ने जीजी को मार दिया, क्या बचा? जी लो। तो जैसे ही बेटा 2T अपॉन रो आर इंटू 0, तो H अनंत हो गया। कितना हो गया? अनंत। कितना हो गया? अनंत। अब साला अनंत लंबाई की तो परिनालिका क्या केस नली है ही नहीं। हाँ, तो बेटा मान ले कि तेरे पास ये केस नली है। केस नली में पानी ऊपर क्यों चढ़ता है तुझे ये पता है? क्यों चढ़ता है? कि केस नली मान लो ये कांच की है और ये पानी है। हाँ, तो ये कांच, ये दीवारें क्या कर रही है? आसंजक बल लगा रही है। दीवारें क्या लगा रही है? आसंजक बल। और उस आसंजक बल की वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब पानी इसमें चढ़ना स्टार्ट करेगा। ओ भाई जैसे नीचे गिरे चढ़ेगा चढ़ेगा, यहां तक चढ़ गया। पूरे के पूरे केस नली भर जाएगी 30 सेंटीमीटर। ऊपर कोई खींचने वाला है ही नहीं, ऊपर कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो 30 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा ही नहीं। दैट्स व्हाई आंसर इज 30 सेंटीमीटर। बोल आया क्या? सर मैं ट्रेन पे बैठी हूं। अरे क्या बात है बेटे, पूरी ट्रेन को लेक्चर दिखा दे, अपना माहौल बना दे। जहां जाते हैं माहौल बना के आते हैं, माहौल रहना चाहिए बस। आ गया है समझ में? बोल भाई, आया है? पूरे के पूरे केस नली भर जाएगी भाई। अब ऊपर केस नली है नहीं तो पानी ऊपर कैसे जाएगा? तो अनंत आंसर कैसे देगा? आंसर तो केस नली में तो 30 सेंटीमीटर ही आया बेटा। अगला बेटा मेरे एक बात ध्यान से सुनना, घर पे क्वेश्चन किया करो। जो क्वेश्चन होमवर्क देता हूं कमाल के क्वेश्चन है, कमाल के। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके डाउट एकदम क्लियर कर देगा। केस नली 2 इंटू 10 की घात -3 मीटर की, और ये भार यहां पर रखा हुआ है केस नली में, तो द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुन। ये क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा था कि मैंने जब ये फॉर्मूला आपको सिखाया H बराबर 2T बाई रो आर जी सिखाया था, कल मैंने आपसे बोला होगा कि बेटा इसका एक और डेरिवेशन होता है 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी। मैंने कहा था इसका एक और डेरिवेशन होता है, बोला था। और मैंने बोला था आज नहीं कल कराऊंगा। तो वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका तुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, प्यार में मर के गुजर जाएंगे। मास्टर लाइन भूल गया है। चल आगे बढ़ते हैं। देख बेटा सामने देख, पेन मत चलाना, अब क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। डेरिवेशन देख एक अलग तरीके से होता है उसका।
तुझे एक और नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आज। ये तेरी केस नली है। जी सर। अब यहां से पानी ने चढ़ना स्टार्ट किया, कितनी हाइट तक चढ़ गया? ये h हाइट तक चढ़ गया। ध्यान से सुनना, यहां से पानी ने चढ़ना स्टार्ट किया और ये h हाइट तक चढ़ गया। तो यहां पे देख बेटा, इधर पृष्ठ तनाव लगा होगा T और इधर भी लगा होगा कितना T। कितना लगा? T। अगर तू इसको शुद्ध पानी मान ले, क्या मान ले बेटा? कि इसमें शुद्ध पानी भरा है। मेरी बात ध्यान से सुन, शुद्ध पानी। तो ये क्या बनेगा? परफेक्ट हेमीस्फीयर बनेगा। संपर्क कोण क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्ट एंगल 0। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये ऊपर से ऐसा नजर आएगा। अरे ऐसा ही नजर आएगा ना। ये इतना पानी भरा हुआ है बेलन में, ये इतनी हाइट तक, ये h हाइट तक, और इसकी त्रिज्या कितनी r। तो आप देखोगे कि जो पृष्ठ तनाव है वो ऐसे लग रहा है। पृष्ठ तनाव कैसे लग रहा है? इस पूरे में, इस पूरे गोलीय सतह जो बनेगी है, अर्धगोलाकार सतह, ऐसे पृष्ठ तनाव लग रहा होगा T। बोल हाँ या ना। ये पृष्ठ तनाव कहां लग रहा होगा? ऊपर। मतलब इस पृष्ठ तनाव ने इस h हाइट तक जो भरा हुआ पानी है उसको उठा रखा है। पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर बल लग रहा है। पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर कितना बल लगेगा? अरे बोल भाई, मैं तेरे को ऐसे समझा दूं, ये ऐसा शेप है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसे बल लग रहा है। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसे ही बल लगेगा ना, अर्धगोलाकार बनेगा। तो T इंटू 2πr, इसकी त्रिज्या कितनी है? r। T इंटू 2πr पूरी सतह में लगेगा। हाँ, और नीचे क्या? मैंने कहा नीचे इस पानी का जो भार होगा। अरे भाई, इस बल ने किसको संतुलित किया है? इस पानी के भार को। इसमें जितना भी पानी आएगा, इस h हाइट में जितना भी पानी है बेटा, ये इस h हाइट में जितना भी पानी है, क्या इसके भार को इस बल ने संतुलित किया है? बोल हाँ या ना। अरे पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा है, अरे ओ टेस्ट का सॉल्यूशन बेटा, ये देख ले, अभी इस पे ध्यान दे। तुझे भरोसा है ना, मैं सब करा दूंगा। मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गया हूं। लग नहीं रहा तुझे मेरी एनर्जी से? आज सब करा दूंगा, टेस्ट का सॉल्यूशन वगैरह सब। पर एक बार में एक ही चीज खा सकते हैं ना, या सारा मुंह में भर लेंगे ऐसे? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ए पूपा जी बना दूंगा अभी। हाँ, तो बेटा T इंटू 2πr बराबर क्या? mg। एक समीकरण तो ये मिले। हाँ, अब मुझे एक बात बता, क्या ये बेलन नजर आ रहा है तुझे? बेलन। ओ भाई, क्या ये बेलन नजर आ रहा है? क्या तुझे ये बेलन नजर आ रहा है? बेलन बेलन। हाँ, तो इसका जो द्रव्यमान है m बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। आयतन क्या होता है? बेलन का। बेलन का आयतन कोई बता दे मुझे। बेलन का आयतन बता दो मुझे। अरे हेलो गाई जी, ये बुआ जी है, और इसका जो बेलन है इसका आयतन बता दो। बुआ जी और पूपा जी, भाई पढ़ लो यार, तुम क्या मजे मार रहे हो? पढ़ लो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, गधों को बेलन का आयतन नहीं आता है। क्या πr² h लिख दूं? πr² h। अब कहोगे साहब बेलन का आयतन नहीं आता है, इन गधों को बेलन का आयतन नहीं आ रहा है। देख इधर, मान लो कि कोई ये बेलन है। हाँ, आयतन क्या होता है? मान ले ये h हाइट है और ये त्रिज्या है r। आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्षेत्रफल क्या होगा? πr², और ये h। ऐसे निकालते हैं आयतन। देख ले भाई, यहां पे मान रख दे, आंसर आ गया तेरा। यहां पे मान रख दे, आंसर आ गया। मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा वैसे तुझे यहां से, क्योंकि यहां पूछा जाता है भाई। 2πr बराबर घनत्व πr², और ये h। देख क्या क्या कट रहा है? पाई से पाई कट गया। देख बेटा देख, पाई से पाई कट गया, एक r से r कट गया, और
मैंने कहा जी भी तो है साथ में, ये जी यहां पर, तो देख यहां से एच इधर आ गया, ये 2t बचा इधर, और रो आर जी, रो आर जी। मंगा रहे हो क्या? है? पैसा तो लेके नहीं गए। हाँ, भेज दो। समझ आया रे? देख सेम आंसर, यही लाना था ना, यही लाना था। ओ भाई, यही लाना था। अरे यही फॉर्मूला है ना, 2t/ρ(r)g एच का, यही था। अब देख क्या सीखा तूने। तूने दो समीकरण यहां से सीखी, t इंटू 2πr बराबर mg, तो t समानुपाती द्रव्यमान है। केस नली में जो पृष्ठ तनाव है वो द्रव्यमान के समानुपाती आ रहा है, बहुत बार पूछा जाता है। और एक तूने ये सीख लिया इसी से कि जो पृष्ठ तनाव के कारण बल लगेगा वो भार बल के बराबर है। पृष्ठ तनाव का जो बल है वो किसके बराबर है? भार बल के। तो ये भी बोल सकता है कि पृष्ठ तनाव का बल समानुपाती भार बल या बराबर भार बल। ये दो समीकरणें तुझे याद होनी चाहिए। एच बराबर ये तो तुझे आता ही है, रो आर जी। तो धन्यवाद। छाप ले एक बार भाई, एक बार कॉपी कर ले बेटा, एक बार कॉपी कर ले। अब मैं तुझे दिखा दिखा के कुछ खाऊंगा जब तक तू कॉपी करेगा। आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते बेटा, तू समोसा खा ले। ए गधा, पढ़ लिया तारा कमेंट मैंने, तू समोसा खा। बुआ जी और पुपा जी तो मैं बनाऊंगा तुम्हें, चिंता मत कर, मिलना मुझे कहीं पर। खाएगा? खाएगा? नहीं खिलाओ। कॉपी कर ले इसको। नजर लगा देंगे ना ये, मेरा पेट दुखने लग गया भाई। अच्छा, ऑफलाइन के बच्चे जो होंगे उनको समोसा पार्टी याद आ रही होगी कि साला ऑफलाइन में होते तो ये मास्टर अकेला नहीं खाता, ये सबको खिला के खाता था, है ना? एक जना कह रहे हैं साहब क्वेश्चन क्या है? बेटा मेरी बात सुनता है कि सिर्फ मजे लेने आता है? कल सिखाया था कैसे कत्तु उन्नयन, केस नली में कितना ऊपर पानी जाएगा उसका अलग से डेरिवेशन, सेकंड मेथड है डेरिवेशन का। ये क्वेश्चन थोड़ी है ये भाई। कॉपी हो गया क्या? गद्दारी करबे समोसा खाबे? नहीं खिलाबे, का करबे? कॉपी हो गया क्या ये बताओ? चटनी? चटनी नहीं खाता यार मैं। अरे ये फॉर्मूला पहले ही करा दिया भाई, टीएमआर तो है, तो ये पहले ही टीएमआर करा दिया कल ही। आगे देख, ये वाला क्वेश्चन कर दे अब, ये तुझे समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन कर दे।
ये क्वेश्चन कर दे। ये समोसे तुम लोगों की वजह से खाने पड़ रहे हैं मुझे, सोच लो क्यों। मैं रोजाना घर से खाना खा के आता था, आज खाना खा के क्यों नहीं आया? कल तुम लोगों ने जो कांड किए है ना, इस चक्कर मुझे समोसे खाने पड़ रहे हैं गधेड़ों। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत मारा रे भाई, बहुत मारा। हैप्पी बर्थडे बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कह रहा है कि भार के लिए हम जानते हैं कि T इंटू 2πr बराबर mg होता है। अरे यही सिखाया अभी, यही सिखाया। हाँ, तो इसने केस नली की त्रिज्या पूछी है, तो प्रस्थ तनाव कितना हो गया साहब? 5 इंटू 10⁻²। ये 2 इंटू 3.14 और ये r। भार mg का मान 6.28 इंटू 10⁻⁻4। देख कितना आसान हो गया, वन लाइन सॉल्यूशन दिया है। ये कट जाएगा क्या? हाँ बेटा, इनका गुणा 6.28 ही होता है। अब क्या बचा? r बराबर ये 10⁻⁻2 बचा बस। तो 10⁻⁻2 बटे 5, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 आ रहा है। ए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। एक डाउट कर रहा है, बैकलॉग हो गया है, लेट बैच ज्वाइन किया था, अभी 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। बेटा देखो, जब अगला चैप्टर आज से चलेगा, अभी 12 बजे के आसपास से, तो आप नया चैप्टर तो पढ़ना स्टार्ट करो साथ साथ में, और पुराना आप अपना समय दो उसको और तैयार करो बेटा। और कोई है नहीं उसमें, जिनका भी बैकलॉग है यही है कहानी, आपको समय देना पड़ेगा। चलो, ये तो करा दिया था। अगला, किसी सतह का द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है। भैया नीट यूजी 2013 में पूछा है। ओ भाई करो। सबका आया है। ओ भाई, स्पर्श कोण पे ही तो निर्भर करता है, संपर्क कोण, स्पर्श कोण। बहुत बढ़िया। ये वाला सबसे लास्ट में करेंगे, या ये आज भी आपके होमवर्क हो सकता है। ये मैंने करा दिया वैसे तो तुम्हें, फिर भी इसको अभी रोकते, क्योंकि थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। मुझे बहुत आराम से कराना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 तो निपट ही जाएंगे। अगला देख, अगला देख। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो ये वाला कर पहले। किसी कोशिका में h ऊंचाई तक जल चढ़ता है यदि जल की सतह से ऊपर केशिका के h से केशिका की लंबाई h से कम कर दे, तो बताओ भाई क्या होगा? बोलो। पोल क्या दूं बेटा? आंसर तो पहले से दिया हुआ था पीडीएफ में, अभी पोल नहीं दूंगा, और इतना टाइम है भी नहीं भाई। देखो भाई, मान लो कि ये केस नली है। हाँ, अब इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। अब इसको यहां से काट दिया, इतना ही रखा,
तो क्या होगा? ऊपर कोई खींचने वाला है ही नहीं भाई। केस नली में पानी कैसे चढ़ता है भाई? कांच है तो कांच पानी को खींचता है आसंजक बल की वजह से। अब ऊपर कुछ है ही नहीं तो पानी यहीं तक रुक जाएगा बस। बाहर क्यों निकलेगा? बाहर क्यों निकलेगा? यहीं रुक जाएगा भाई। जल के ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, वहीं रुका रहता है, बाहर नहीं बहता। सी। सर जी एक समोसा दे दो। भैया मैंने निपटा दिया है। ये करके बताओ भाई, ये करके बताओ, तुम्हें मान जाऊंगा। ये अगर तुमने सही कर दिया 10 सेकंड में फेंक के मार दे आंसर फटाफट। 10 सेकंड में फेंक के मार। बहुत आसान है, 10 सेकंड में फेंक के मार दे। ए बदतमीज, कौन है रे? आंसर दे। दस सेकंड में मार दिया। आंसर ये है, देख कैसे। अब तूने यही किया होगा कि साहब तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या? टी इंटू ए, टी इंटू डेल्टा ए। पर ये बेटा आयताकार झिल्ली है तो इसके दो सतह होगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो यही करता है। तो इसको टी इंटू 2 डेल्टा ए करना पड़ेगा। 3 इंटू 10 की पावर -4, ये टी, ये 2, बाद वाला क्षेत्रफल A2 माइनस A1, 3 इंटू 10 की पावर -4, देखता जा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -4, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अरे समझ आ रहा है कुछ? समझ आया भाई? ये माइनस पहले वाला 8 इंटू 10 की पावर -2। सोल्व कर ले, सोल्व कर ले भाई, सोल्व कर ले। 2 क्यों लगाया समझ आ गया होगा। किस किस ने सही किया था एक बार कमेंट करे फटाफट। कितने जने सही कर दिए थे और कितने जनों को बात समझ आ गई है? बस अब समोसे वोसे खत्म, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे एकदम दबा के। कोई बात वापस देख, कोई बात नहीं बेटा, वापस देख, कोई बात नहीं बेटा। तूने फॉर्मूला ये पढ़ा है, तूने ये गलती करी होगी टी इंटू डेल्टा ए, कि W बराबर टी A2 माइनस A1। तू ऐसे कर ले, कार्य है 3 इंटू 10 की पावर -4, टी निकालना है A2, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4, 4 इंटू 2 8 इंटू 10 की पावर -4, 3 इंटू 10 की पावर -4। ये टी 20 में से 8 गया तो बोल 12 इंटू 10 की पावर -4। 4। तो बेटा टी का जो मान आएगा 1/4 कितना? गलत है, ये आंसर नहीं है। अगर टी का मान 1/4 आएगा, आंसर है ही नहीं। कितना आ रहा है उसमें? मैच तो कर जाएगा बेटा 0.25 के आसपास, पर ये आंसर गलत है।
ये आंसर गलत है भाई। ये पतले आयताकार फिल्म है। क्या है? पतली आयताकार फिल्म है। तो 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई। क्षेत्रफल कितना है? एक सतह का डबल लेना पड़ेगा ना, ऊपर वाले और नीचे वाली का। तो इसको यार 2 से गुणा करना पड़ेगा बेटा, इसलिए किया। यही तो सिखा रहा हूं इतनी देर से। अब देख आंसर आ जाएगा तेरा। ये कितनी बार? 4 बार। तो t बराबर 1/8.125। अब बता, अब आया क्या? अब तो आया होगा। ओ भाई, अब तो आया। एक बार फटाफट कमेंट कर दो भाई, समय निकल रहा है, जल्दी जल्दी समय निकल रहा है, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार फटाफट से। अब सब मिल जाएगा आपको, कॉलेजन का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा बेटा, बस इसी में लगा हुआ हूं, सब मिल जाएगा अब। आगे बढ़े। हाँ, ये वाला एम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। एम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। बेटे, समान लंबाई के 2 धमनियां हैं। धमनियां मतलब हमारे शरीर में जो चलती है धमनियां हैं। 1:3 है त्रिज्या का, प्रवाह के दरों का अनुपात। बता कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें यह समझ आना चाहिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? कौन सा कॉन्सेप्ट? नया चैप्टर भी 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा बेटा। हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट? पाईजली का समीकरण। पाईजली प्रवाह की दर बेटा। ओहो, पी पाई आर की पावर 4 8 नीटा एल। भूल गया था, निपट गया था, भूल गया था ना बेटा। क्यू 1/Q2 बराबर R1/R2 की पावर 4। अरे गधेड़ा, सब भूल गया। 1/3 की पावर 4, 1/81। 1 लाइन सॉल्यूशन भाई साहब 10-10 सेकंड में फेंक के मार सकता है। कुछ नहीं है, एम्स का क्वेश्चन देख ले, 10 सेकंड में आंसर फेंक के मारा करो चैट बॉक्स के अंदर, बर्नौली लगेगा। वाह रे गधेड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों को 1/3 की पावर 4 निकालना नहीं आता होगा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता तो शाबाशी दे ले कि वाह 3 की पावर 4 नहीं आ रहा है। अगला करें। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा? भैया मैं कराऊंगा ही नहीं, H बराबर 2T/ρ/r(g) से करना है। मुझे लगता है सबने कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका। ये सबने कर लिया था। अरे भाई H बराबर 2T/ρ/r(g) आंसर आएगा ये। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा भाई, जो फॉर्मूला बेस है एकदम, ये तो कोई भी कर लेगा जिसको फॉर्मूला याद है। कैलकुलेशन तो तू ही करेगा भाई, टाइम पास थोड़ी करने आए हैं इधर, थोड़े बहुत और बचे हैं। हाँ, 5 सेंटीमीटर लंबाई की सुई जल में तैर रही है। ओ भाई सुई तैर रही है, देखा सुई वाला। इसका अतिरिक्त भार जल का पृष्ठ तनाव दे रखा है। अतिरिक्त भार बताना है, ये अधिकतम नहीं बोलेंगे, इसको अतिरिक्त भार बताना है। अगर इसको ऊपर उठाएं भाई mg तो लगता ही, याद कर भाई, mg तो लगता ही। F एक्स्ट्रा बताया था, एक्स्ट्रा क्या था? बोल बोल 2TL। F न्यूनतम कितना था याद कर सुई का? 2TL प्लस mg, 2-4 निपट गई है। एक्स्ट्रा भार था 2TL, 2 इंटू ओ भाई 0.73 और L कितना है? 5 इंटू 10 की घात -3। तो आंसर आ रहा है ये ए। अरे कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? भैया क्या तकलीफ चल रही मुझे बता दो भाई, कोई तकलीफ में है तो।
ऐसे मत करो, पर फेंक के मारो, फोन टूट जाएगा। अरे बेटा पढ़ ले रे, पढ़े। डाउट देखना है, अच्छा, इसलिए तकलीफ में चल रहे हो। एज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पहले क्या करें बेटा, पहले क्या करें? लेक्चर देखा, क्लास नोट्स पढ़ के जाओ, शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको पढ़ के जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी अगर मेरे साथ साथ चलते हो तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत है ही नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट ना बताए हो तो भाई देखते हैं। किसने कहा नहीं बताया? कौन है रे ये नहीं बताया क्या? सुई वाला? ओ भाई, सुई वाला नहीं बताया था? सुई घुचा दूंगा तेरे में। नोट्स उठा के देख गधे, नोट्स उठा के देख, कैसे नहीं बताया? नोट्स उठा के देख एक बार। एनएलएम का कौन सा टॉपिक है भाई? चलो नोट्स उठा के, इसके सुइयां घुसानी पड़ेगी मेरे को, सब बताया बेटा। अगला, ये बेहतरीन क्वेश्चन आज के क्लास का एम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक नली को ऊर्ध्वाधर जल के फव्वारे के रूप में पानी बाहर निकलता है। जल से बाहर निकलने वाले पानी का आयतन दे रखा है 3000 लीटर प्रति मिनट। पहले तो इसको बदल ले, 3000 इंटू 10 की घात -3 मीटर क्यूब अपॉन 60। हाँ, अब आगे देख, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा ये बता दे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? मतलब एक ऐसा फव्वारा है, यहां से पानी आ रहा है और इस फव्वारे से पानी बाहर निकलता है ऐसे v वेग से। यहां का क्षेत्रफल v2 मान ले वेग, और क्षेत्रफल मान ले a2। यहां से आयतन आ रहा है, क्या लगेगा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बेटा? क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? अरे बेटा, बर्नौली लगेगी कि सांतत्य लगेगी? सांतत्य समीकरण नजर नहीं आ रही तुम्हें? आयतन आ रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। अब ये तो बात है कि आने वाला आयतन प्रति सेकंड नियत रहेगा। आयतन प्रति सेकंड बराबर A2V2। अब ये तो ये रहा भाई, ये काट दे थोड़ा इसको, ये हो गया 50। ये हो गया कितना इसको सोल्व करने के बाद? 50 इंटू 10 की घात -3। तो ये तो 50 इंटू 10 की घात -3 है A2 और V2। ना तो तुझे V2 पता है ना A2 पता है। क्या करेगा भाई, क्या करेगा? पता है, ध्यान से देख, कितना ऊपर जा रहा है? 10 मीटर ऊपर जा रहा है। पानी कितना ऊपर जा रहा है? 10 मीटर ऊपर। तो पानी की अधिकतम ऊंचाई दे रखी है, तो तुझे अक्कल से ये पता करना पड़ेगा कि H बराबर होता है U² अपॉन 2G। याद कर, तो H का मान 10, ये U यानी कि V2 का स्क्वायर तू यहां से निकाल लेगा। V2 का स्क्वायर 10 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन 20। तो बेटा V2 का स्क्वायर आएगा 200, यानी कि V2 आ गया तेरा 10√2। समझ आया? हो गया आंसर खत्म। 50 इंटू 10 की घात -3 बराबर, ये तुझे A2 निकालना है और ये तेरा 10√2 है। ये कट गया तेरा। बोल भाई, क्या 5/√2 इंटू 10 की घात -3 आ जाएगा A2? सोल्व कर ले भाई, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सोल्व कर ले। ओ भाई, किस किस का आंसर आया इसका बताओ, किस किस का आंसर? अरे नया चैप्टर स्टार्ट होगा, 2-3 क्वेश्चन हो रहे, रुक जा भाई। तेरी क्या ट्रेन निकल रही है क्या? हाँ, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अब तो इसमें भी कहे साहब समझ नहीं आया है,
35 आ रहा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अरे भाई इसमें है क्या, मुझे ये तो बताओ, क्या समझ नहीं आया है इसमें, मुझे बता क्या समझ नहीं आया तुझे। तेरे को पाइप देखा है, तूने कभी पाइप देखा है? पाइप देखा है? फंवारे वाला पाइप भाई, जिससे फंवारा निकलता है, पता नहीं कौन सा पाइप देख लिए हो गधेड़ा। ये पाइप है, यहां से पानी बाहर निकलेगा, अब पानी ऊपर जाएगा, उसकी हाइट दे रखी है उसने 10 मीटर, तो यहां से v इसकी चाल नहीं निकाल सकता, h बराबर वी स्क्वायर बाई 2g या v बराबर √2gh, ऐसे भी निकल जाएगा। नहीं देखा है, मत देख बेटा, देखा है पर बताएगा थोड़ी बेटा, पाइप नहीं देखा इसने। तो वेग आ गया उसका, यहां का क्षेत्रफल a2, ये वेग v2, ये रहा v2, और यहां से आयतन आ ही रहा है तेरा, तो आयतन प्रति सेकंड, यही तो सातत्य समीकरण है। क्या कितनी बार करूं मैं इसको, रूट की वैल्यू कैसे निकाले? ओ भाई तकलीफ यहां नहीं है, यहां है, अभी करता हूं। बराबर a2 इंटू 10√2। चल बेटा देख, मैं निकालता हूं रूट की वैल्यू, 5/√2 आ रहा है ना। ए लालू कालू, कितने आदमी तेरे कालिया, यहां तो बहुत सारे कालिया है। देख कैसे आया 35, देख 5/√2। गधेड़ों की तकलीफ अलग है सर। देख √2 का मान तो पता होगा ना बेटा, 1.4 के आसपास, हाँ, बरा इंटू 10⁻³ बराबर a2। क्या ये 50 बोल 14 हो गया, इंटू 10⁻³ 14 को 15 लिख दे भाई, तेरे को 14 का पहाड़ा नहीं आता होगा, तेरे को 14 का पहाड़ा नहीं आता होगा, 15 लिख दे। ओ भाई 15 लिख दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकल तो दी ही नहीं है भगवान ने, तो कैलकुलेशन आप करके बताओगे। 15 ते 45, 50/15 करना आता है? ले ए गधा, ले 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 45, कितना 5 बचा सर, 15 3 45, कितना आ रहा है 33 के आसपास। तो मैंने 14 को 15 लिखा है, तो 35 से कम आंसर आएगा। तो अब तू आंसर में अगर ढूंढेगा तो 33 के आसपास एक ही आंसर है, 35। मैं सही बोलता हूं, आदमी नहीं है, पजामा है। कैलकुलेशन पर्पज से भाई 13 लिख दे, 15 लिख दे, जिसका पहाड़ा तुझे आता है। अब कह रहा है क्यों लिखा, इसमें तकलीफ है, इसको फटाफट कर रहे, जल्दी कर, 2 क्वेश्चन है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 1 mm व्यास तथा 50 सेंटीमीटर लंबाई वाली बेलनाकार नली में पानी भरा गया है। यदि पानी का प्रस्थ नाव है तो नव चंद्रक पर दाबांतर। बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, नव चंद्रक पे दाबांतर, बहुत बढ़िया, नव चंद्रक पे दाबांतर। तो अगर ये करके बता देना, पीठ थपथपा लेना अपनी। अब पता है मैंने डेरिवेशन क्यों कराए थे? इसीलिए कराए थे, मैंने डेरिवेशन इसीलिए कराए थे ताकि तू हर क्वेश्चन कर पाए। अब तुम लोग बहुत सारे कहते हैं कि सर सिर्फ फॉर्मूला लिखा दो। मैं डेरिवेशन किसका कराता हूं? जिसका कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते वो डेरिवेशन में सारे कराता हूं, इसीलिए कराता हूं। देख क्यों कराया था, याद कर, ये नव चंद्रक जो बना यहां पे जो नव चंद्रक बना, ये आकृति इस केस नली को यहां डुबोने के बाद, तो हमने डेरिवेशन कैसे किया था कि इसको x माना था और इसको y माना था। हाँ, तो जो पी वाई माइनस पी एक्स किया था वो 2t/r आया था, ऐसे ही किया था। तो यही तो पूछा है दाबांतरी, तो ये डेल्टा पी तो पूछा है 2t/r। आंसर आ गया तेरा, देख 2 इंटू टी का मान कितना है 0.055 और r का मान कितना है, देख व्यास कितना है 1 mm, तो r हो जाएगा d/2। अब ये मत कहना कि 1 इंटू 10 की घात -3/2, तो 0.5 इंटू 10 की घात -3, ये त्रिज्या आ गई तेरी।
तो ये 0.5 इंटू 10 की घात -3, इसको सोल्व करेगा 220। हाँ भाई, कितने जनों ने कर लिया था ये भाई? अपनी पीठ थपथपा ले बेटा। शाबाश बेटे शाबाश। अरे नवचंद्र की आकृति क्या है? या तो अवतलाकार बनेगा या उत्तलाकार बनेगा। अगर पानी और कांच होता है तो अवतल बनता है, मरकरी होती है तो उत्तल बनता है। टू 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक वलय। ठीक है भाई, यह बेहतरीन क्वेश्चन भाई। उठाने के लिए आवश्यक बल, अब ये मत कहना ये भी नहीं कराया है, ये मत कहना ये भी नहीं कराया है। क्या लगेगा? कराया था, वलय हुआ करती थी। ओहो, यहां लगता था सर टी इंटू 2 पाई आर। एक दो सतह, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो एक और लगेगा टी इंटू 2 पाई आर और एक एम जी, और ये बल लगेगा ऊपर, तो एफ बराबर एम जी प्लस टी इंटू 2 पाई आर प्लस टी इंटू 2 पाई आर। R1 R2 से कराया था, यहां त्रिज्या समान है 4 T पाई आर। वैल्यू डाल, आंसर निकाल। तो उम्मीद करता हूं कि फ्लूइड आपका एकदम कमाल का हो गया होगा। अब क्या करेगा, मेरी बात ध्यान से सुन, फ्लूइड का खेला खत्म। एक आध जो क्वेश्चन है जो रह गया है उनमें टाइम लगेगा, मतलब मैं करा तो दूंगा अभी, पर हमारा सारा टाइम खा जाएगा वो। तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें समझाना कितना भारी पड़ेगा उसको, तो उसको समय लेकर करेंगे अपन, या तो अगली क्लास में कर लेंगे। आज तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुन ओ भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। अब मेरी बात ध्यान से सुन। पूरा चैप्टर अब तेरे पास, तुझे कैसे पढ़ना है। आने वाले टेस्ट में, आने वाले टेस्ट में फ्लूइड आएगा, पूरा फ्लूइड आएगा। अब तो क्या करेगा बेटा? अरे मेरी बात सुन ले बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है चैप्टर, तो कैसे करना है? टेस्ट एनालिसिस कल करेंगे भाई। रुक जाओ यार, एक साथ मुंह में थोड़ी भरेंगे, पहले रुक जा भाई। फ्लूइड का अगर मैं बात करूं, इसको टॉपिक वाइज पढ़। मान ले एक दिन तू दाब लिखना सीख ले, तेरे पास इतने दिन है टेस्ट तक। एक दिन तू प्रेशर तक पढ़ ले, एक दिन तू घनत्व पढ़ ले, एक दिन तू क्या कर, पास्कल का नियम पढ़ ले, पास्कल पढ़ ले, सांतत्य पढ़ ले, बर्नौली पढ़ ले। एक साथ मुंह में मत भर लेना, एक साथ मुंह में नहीं भरेगा कोई भी। अभी भरने का बोल रहा हूं मैं, कुछ और भी बोल सकता था। एक साथ मुंह में नहीं भरना है, टॉपिक वाइज पढ़। फिर मान ले तू बर्नौली के बाद कुछ भी पढ़े, ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ ले तेरे हिसाब से, और इनके क्वेश्चन लगा। कॉन्सेप्ट पढ़, क्वेश्चन लगा, क्योंकि तेरे पास अभी समय है 29 में, 9-10 दिन है, ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा दिन है। तो 10 दिन में बेटा एकदम जबरदस्त कर सकता है। तुझे लगता है, तुझे लगता है कि तेरा ऊपर नीचे हो गया है? अबे चैप्टर की बात कर रहा हूं गधेड़ा, तेरा चैप्टर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 19-20 चल रहा है, तो तू कुछ मत कर। टॉपिक वाइज पढ़ ले भाई, क्लियर है? क्योंकि टेस्ट में एक तो ये चैप्टर आएगा और एक ये आएगा सॉलिड, ये। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 2 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा। सबसे छोटा चैप्टर पूरी फिजिक्स में ये है। तो इस बार चाहे, तो इस बार चाहे तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है अगले चैप्टर में। एक बालक कह रहा है कि वो एक लंग्स वाला क्वेश्चन करा दो सर, बस। मैं करा देता हूं, मैं लेकर भी आया था, इसीलिए लेकर आया था उसको कि मैं क्लास में कराऊंगा लंग्स वाले क्वेश्चन को। ढूंढ लेता हूं, मैं यहीं कहीं था।
लंग्स वाला वापस करा देता हूं बेटा, चिंता मत कर। ये रहा लंग्स वाला क्वेश्चन, वापस देख ले भाई, तो तेरा डाउट खत्म हो गया होगा अब। लंग्स वाला देख ले भाई। हाँ, इमेजिन करना भाई, इमेजिन इमेजिन करना। अबे हम ना कोई नारियल पानी पी रहे हैं, ना कोई माजा पी रहे हैं, तो अभी दाब कितना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अभी हमारा दाब कितना है? वायुमंडलीय दाब यानी कि 76 सेंटीमीटर Hg, या फिर इसको लिख सकता है 760 mm ऑफ Hg, इतना दाब है। ये P1 है। इसको क्या लिखेगा? तो रो जी H1 लिख देगा ना भाई। ये तो H1 दे रखा है। अरे क्या दे रखा है ये? वापस देख। अरे साला ये कांड कर देता है बहुत बार। देख वापस देख, देख ले भाई, जिसको ये नहीं समझ आया था। तेरा H1 दे रखा है। अभी H1 कितना है तेरा सर? 76 सेंटीमीटर Hg या फिर 760 mm ऑफ Hg। तो इसके कारण तेरा दाब कितना है अभी? रो जी H1। ठीक है। अब तो कोई भी चीज जब पीता है तब क्या करते हैं? दाबांतर लाना पड़ेगा ना, तभी तो खिंच के तेरे शरीर में आएगी। नीचे का दाब भी उतना ही है, ऊपर का दाब भी उतना ही है बेटा। तो किसी चीज को कैसे चूसेगा, कैसे खींच के लेगा भाई? अरे वही बोल रहे हैं, वो चूसने की बात कर रहा है भाई, कि एक विद्यार्थी ने नलिका के द्वारा, हाँ जो भी ठीक है भाई, इस वर्ड पे नहीं जाते हैं अपन अपना काम करते हैं। हाँ, तो उसने कहा कि इसने कितना दाब कम किया? 750 mm ऑफ Hg, यानी कि इसका जो दाब आएगा रोजी H2 आएगा, यही आएगा। तो जो दाबांतर है, अब ये जो दाबांतर क्रिएट किया, इस दाबांतर से जितनी ऊंचाई का तो पानी खींच सकता है वो उसके बराबर कर दे। तो भाई जो दाबांतर आया तेरा P1 माइनस P2, इससे तो पानी खींचेगा कितनी ऊंचाई का? रो जी एच। आंसर खत्म। तो रो जी H1 माइनस H2 बराबर, ये रो किसका है? पानी का है। और ये किसका है? मरकरी का है, जी एच। तो जी से जी कट गया। मरकरी का कितना? 13,600। ये 760 माइनस 750, और पानी का 1000। में तो 10 की पावर -3 से गुणा कर इंटू एच, तो यहां से एच आ जाएगा तेरा 13.6। समझ आ गया है? ओ भाई समझ आ गया बेटा? अब तो समझ आ गया। चल भाई अब टाइम पास नहीं करेंगे, आ जाओ भाई। इस वाले चैप्टर की बात करते हैं। नया चैप्टर हेडिंग डाल लीजिए भैया। अबे 76 कहां से आया? ए गधेड़ा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर पढ़ाया था? बैरोमीटर पढ़ाया था क्या? तो बैरोमीटर में एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। याद व्याद रखना कुछ है नहीं तुम्हें। तकलीफ वहां नहीं कि साहब आप कराते हो तो समझ आता है, पर इन गधों को ये पता नहीं होता है कि साला 76 कहां से आया है, 76 में से 75 गया, एक कहां से आया है? वे तू कहां से आया है? जंगल से, सफारी में से निकल के आया है। भालू छोड़ दिए क्या जंगल से? मेरी क्लास में आके नाच रहे हैं। कैलकुलेशन देख लेना, अब कंसेप्ट बता दिया है। अब सुने, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। कितने? 3 दिन। फिजिक्स का सबसे छोटा बेटा, ये सबसे छोटा चैप्टर है, फिजिक्स का है, तेरा नहीं है। फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर है। मैं फिजिक्स के चैप्टर की बात कर रहा हूं, सबसे छोटा चैप्टर है।
100% एक क्वेश्चन हर साल आता है। अच्छा, आसान कितना है? सबसे आसान, सबसे आसान। सबसे आसान, समझ गया? अभी तक हम तरलों के यांत्रिक गुण के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसके? सॉलिड के, इसके यांत्रिक गुण। तो सामने देखिएगा बेटा, सामने देखिए। मान लो कि कोई सॉलिड वस्तु है। कौन सी वस्तु है? सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सामने देखिए बेटे, अब कॉपी पेन नीचे रखें, कॉपी पेन नीचे रखे, कॉपी पेन नीचे और सामने देखें, बस पेन मत चला लेना। कोई भी वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, परमाणु से अणु बनते हैं, अरे हाँ या ना? तो इस वस्तु के छोटे छोटे ये अणु हैं। क्या है? छोटे छोटे अणु हैं जो एक कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। इनके बीच की दूरी सब एक बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, आर नोट। ध्यान से सुन लेना, क्या होते हैं ये? बराबर डिस्टेंस पे एक दूसरे से होते हैं, पूरे क्रिस्टल के अंदर ऐसे जुड़े होते हैं। और इन सभी अणुओं के बीच में एक बल लगता है बेटा, जिसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल। कौन सा बल? अंतर आणविक बल। अबे क्या डाउट है भाई? पढ़ा लेने दो ना, अब अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया चैप्टर, क्या डाउट है भाई? एक बालक बोल रहे हैं कि साहब आप 2020, 21, 22 और 23 के क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे? मैं वैसे तो ये 2021, 22, 23 के क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, वो उसका रीजन भी है, उसका रीजन भी है कि कम से कम आप खुद से भी कुछ मेहनत कर लो। वैसे पीवाईक्यू किसी भी टीचर को नहीं कराने चाहिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं। मैं क्यों कराता हूं? मैं 1-2 दिन पहले आपको दे देता हूं, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं। मैं डायरेक्ट नहीं उठा के बताता हूं, मैं इसलिए पीवाईक्यू करा रहा हूं। अच्छा, आपको बताएं कि जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक सीरीज चलेगी अपने यूट्यूब वाली, वहां पर भी क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू सीरीज भी होगी। तो अभी बहुत सारा मटेरियल है भाई, तुम्हारा रिवीजन भी होगा। तो रिवीजन में सेम क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा भाई, अलग क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा। दिल थाम के बैठे रहो, बहुत सारी चीजें करानी है, लोड मत लो ज्यादा, अभी मस्त रहो। जिनका बैकलॉग हो गया भैया, आप क्या करें? जिनका बैकलॉग हो गया है बेटा, वो सोना कम कर दे भाई, अलग से समय निकाले। और तुम कहते हो मैं करा दूंगा भाई, करा दूंगा। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं करा दूंगा, वो अब पढ़ ले भाई, अब पढ़ लेते हैं। मान लो कि ये क्रिस्टल है साहब, जैसे ये आईपैड है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, हाँ या ना? ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, कोई बफरिंग नहीं है, गधा मत बन। तो इन छोटे छोटे अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है या नहीं होता है? आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। ध्यान से सुने, ये एक आर नॉट डिस्टेंस पर है, तो ये एक बल से बंधे होते हैं। इन दोनों के बीच में एक बल लगता है, अंतर आणविक बल। क्या बेटा? अंतर आणविक बल। समझता है अंतर आणविक बल को? अंतर आणविक बल को समझता है? ये अंतर आणविक बल स्प्रिंग बल जैसा होता है कि दूरी कम करते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, दूरी बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल लगता है। ध्यान से सुने कि मान लो कि साहब हमारे पास ये दो अणु हैं, अभी कहां पर है? ये आर नॉट डिस्टेंस पर है। तो अभी इनके बीच में ना आकर्षण बल है ना प्रतिकर्षण बल है, कुल बल 0 है, संतुलन में है। कुल बल 0 मतलब संतुलन में है।
आपने इसको दबाया, क्या किया, दबाया, तो ये क्या करेंगे, विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। आपने किसी सॉलिड को दबाया, वो नहीं दबता है ना, इसका मतलब वो सॉलिड के जो अणु हैं वो भी विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। आपने क्या किया, उसको खींचा, तो उसकी लंबाई अगर नहीं बढ़ी, इसका मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत बढ़े या नहीं बढ़ने दे रहा है, खींचते हो, इसको खींचा, लंबाई बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, पर बढ़ने की चाहत है, थोड़ी बहुत बड़ी होगी, पता नहीं चला, इसका मतलब इस सॉलिड के छोटे छोटे अणु क्या लगा रहे हैं, अब आकर्षण बल लगा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कहने का मतलब यह है कि अगर एक ग्राफ बनाया जाए किसके बीच में, ये जो अंतराण्विक बल है, क्या है, अंतराण्विक बल है F, और ये दूरी के बीच में, तो ग्राफ देखिएगा कैसा बनता है। आपने ये ग्राफ देखा है क्या? क्या आपने ये ग्राफ देखा है कभी अपने जीवन में? ऐसा ग्राफ आपने अपने जीवन में देखा है क्या बेटा? सीख ले, मैं फिर कह रहा हूं बहुत काम आएगा। ये यहां पर बल कितना है, इस वाले बिंदु पर यहां पर बल 0 है, ये दूरी कितनी है, r0। मतलब अगर कोई भी दो अणुओं के बीच में दूरी r0 है तो संतुलन में है, बल कितना है बेटा, 0 है। क्या है, 0। अब आपने क्या किया, दूरी कम करी, मान लो कि आप यहां आ गए, देख देख देख, ये दूरी आपने कम करी, दूरी कम करते बल ऊपर, यानी कि धनात्मक, F क्या आया, पॉजिटिव। जैसे दूरी कम करेगा तो बल धनात्मक का मतलब है प्रतिकर्षण होगा, इन दो अणुओं के बीच में क्या होने लग जाएगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, पॉजिटिव का मतलब है प्रतिकर्षण। मान ले तूने ये दूरी बढ़ाई इधर, या आ गया, तो देख ये बल नीचे नेगेटिव, यानी कि आकर्षण। क्या, आकर्षण। क्या तुझे ये बात समझ में आ रही है? बोल हां या ना, हां या ना में जवाब दे बेटा, हां या ना में जवाब दे। बेटा हिमांशु, तुझे जो काम तू बोल रहा है उसमें मजा आता है, तू क्लास में होता मैं तेरे को इतना दबाता, इतना दबाता कि तू भूल जाता। पढ़ ले 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 गधा, पढ़ ले। अब देख, अगर R बराबर R0 है तो कुल बल क्या होगा बेटा, 0। संतुलन, साम्य अवस्था है। क्या है, साम्य अवस्था। अगर दूसरा पॉइंट, अगर R लेस देन R0 है, इस R0 से कम है, तो बल क्या है, धनात्मक है, यानी कि प्रतिकर्षण। और बेटा अगर R ग्रेटर देन R0 है, R का मान बढ़ाएंगे तो बल क्या है, नेगेटिव है, आकर्षण। क्या है, आकर्षण। कोई दिक्कत? अरे भाई ऐसे ही देख ले, तेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको दबा के देख, इसको दबा, दब रहा है, नहीं, मतलब ये अणु अभी ये साम्य अवस्था में, कप ऐसा बना हुआ है, सॉलिड है, इसको दबाएगा, नहीं दबेगा, इसका मतलब इसके अणु क्या लगा रहे, विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं ना, प्रतिकर्षण बल, हाँ या ना। अब मान ले तो इसको खींचेगा, खींचेगा मतलब दूरी बढ़ाना चाहता है अणुओं के बीच की, तो बल कहां लग रहा होगा अणुओं का, विपरीत दिशा में इधर, तो आकर्षण बल लग रहा होगा ना, ये और ये दोनों इधर खींच रहे होंगे। छाप ले, छापा मार, हेडिंग डाल, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। सर टूट जाएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अरे बेटा जाना है चली जा, क्यों परेशान है? नोट कर लिया क्या? एक कह रहा है सर समवन चीटेड मी, प्लीज हेल्प। अरे भाई
पढ़ाने के मूड में हूं अभी मैं। अभी मैं पढ़ाने के मूड में हूं, पढ़ाने दो भाई। हाँ, स्प्रिंग के जैसा मान सकते हैं बेटा, स्प्रिंग के जैसा मान सकते हैं, स्प्रिंग में तो लागू होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल हाँ या ना। अरे बेटा बड़ी आसान सी बात है कि मान लो कि ये दो अणु हैं, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, आर नोट। अगर ये निकाय संतुलन में है, क्या है, निकाय संतुलन में है, तो कुल बल क्या होगा, जीरो। ना तो आकर्षण बल लगेगा ना प्रतिकर्षण, यानी कि अगर दूरी आर बराबर आर नोट है तो कुल बल कितना है, जीरो है। अब तूने क्या किया, इस दूरी को बढ़ाया आर, क्या ये आर ग्रेटर देन आर नोट है, हाँ, तो इनके चाहत क्या होगी, दूरी बढ़ाएगा तो क्या ये अणु वापस आना चाहेंगे, स्प्रिंग को खींचेगा तो क्या स्प्रिंग वापस विपरीत दिशा में बल लगा के वहां लाना चाहेगा, हाँ, तो ये वापस लाने की चाहत होगी तो इनके बीच में बल कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा बल, तो ये कैसा लगेगा, F बराबर नेगेटिव बोलूंगा ना, आकर्षण बल है, आकर्षण बल। अब तूने कहा कि नहीं सर मैं तो इनके बीच की दूरी को कम करता हूं दबा के, ये दूरी आर, क्या ये जो दूरी आर है ये आर लेस देन आर नोट हो गई, अब दूरी कम हो जाएगी तो ये वापस अपनी उसी स्थिति पर जाना चाहेगा, तो बल कहां लगेगा, विपरीत दिशा में, ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये F बराबर पॉजिटिव हो गया जो प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण। अब यही बात मैंने तुझे जब ग्राफ से समझाई तो तुझे समझ नहीं आ रही है। ग्राफ से मैंने तुझे क्या समझाया कि ये ले भाई बल का ग्राफ बनता है ये ऐसा कि देख बेटा ये बल है ये दूरी है, अगर ये दूरी ये आर नोट है तो यहां बल जीरो है, ये आर नोट से कम है तो यहां पे एक लाइन जब तू डालेगा भाई तो ये क्या आ रहा है, बल पॉजिटिव आ रहा है, और जब आर का मान बड़ा करेगा तो ये नेगेटिव आ रहा है। क्या बताऊं इसमें मैं, अब आया है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो सॉलिड हैं, ये जो सॉलिड वस्तुएं हैं इनके पास प्रत्यास्थता का गुण है। प्रत्यास्थता क्या होता है, इलास्टिसिटी, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पास एक प्रत्यास्थता का गुण है कि जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो उसका आकार और आकृति बदलती है, पर बल हटाने के बाद अगर वो वापस उसी आकार में आने की चाहत रख रहा है या आ जाता है तो इस गुण को बोलते हैं क्या हम, प्रत्यास्थता। रबड़ है, रबड़, रबड़ प्रत्यास्थ होता है, रबड़ को खींचा लंबा हो गया, छोड़ा वापस उसी आकार में आ गया। तो ये सॉलिड है तो इसमें हम बल लगा रहे हैं तो ये विपरीत दिशा में एक बल लगा रहा है तो इसके वापस उसी आकार में आने की चाहत है, तो ये भी प्रत्यास्थता का गुण दर्शाते हैं सॉलिड भी, पर एक लिमिट तक दर्शाते हैं वो अलग बात है। आपने मान लो कि मैंने इसको ऐसे बल लगाया, देख ध्यान से सुनना, मेरे पास मान लो कोई और सॉलिड ऑब्जेक्ट लेता हूं बेटा, कुछ और टूट जाएगा आज मेरे हाथ से। मान लो ये पेन है, इसमें मैंने बल लगाया लगाया लगाया, ज्यादा बल लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा, तो एक लिमिट तक तो क्या करेगा कि ये बल को सहन करेगा और वापस वैसा का वैसा हो जाएगा, और एक लिमिट के बाद ये टूट जाएगा। तो एक लिमिट तक क्या करता है ये, एक लिमिट तक ये प्रत्यास्थता का गुण दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है बेटा अपना प्रतिबल। कौन सा बेटा, प्रतिबल। प्रतिबल को बोलते हैं बेटा स्ट्रेस, दिमाग का नहीं बेटे, इधर इधर देख इधर। प्रतिबल, कितने जनों को प्रतिबल आता है, प्रतिबल कितने जनों को पता है, प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल। ध्यान से सुन बेटा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा रहेगा ऐसा। मान लो कि तेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, हाँ ये ऑब्जेक्ट है जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए, कितना है, ए क्षेत्रफल है। तूने यहां पर एक आरोपित बल लगाया, एफ आरोपित, क्या लगाया, आरोपित, हाँ सर क्या लगाया, आरोपित बल लगाया।
तो इसके यहां पे लगाया तो इसके अणु ने क्या इधर बल लगाया होगा? अरे भाई जब बल लगाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ने की चाहत होगी। हाँ, पर इसके जो अणु हैं वो क्या करेंगे? एक रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, प्रत्यानयन बल। क्या? प्रत्यानयन बल। बोल हाँ या ना। जब भी हम किसी सॉलिड के ऊपर बल लगाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ध्यान सुन, छोटी छोटी बातें बताता हूं। ये जो एफ आरोपित बल है, आरोपित बल, इसको तो बेटा बोलते हैं क्या? अपरूपक बल। अपरूपक बल। अपरूपक बल क्या होता है? देख ले बेटा, सुन ले, समझ ले भाई। अपरूपक बल जिसके लगाने से उसका आकार और आकृति बदल जाए। किसी को झापट मारो, थोबड़ा चेंज हो जाता है ना, तो वो अपरूपक बल है। पर थोबड़ा ज्यादा दिन के लिए, ए बेटा एक बार में सिखा दूंगा, अभी ऑफलाइन में होता तो एक बार में सिखा देता। अपरूपक बल क्या होता है? एक झापट पड़ी ना तो क्या लगा? अपरूपक बल। थोड़ा सा थोबड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ी देर बाद तेरे थोबड़े के जो अंतर आणविक अणु हैं उन्होंने बल लगाया और वापस थोबड़े को सीधा अपनी जगह पे ले आया। अपने आप आया ना? कैसे आया? एक बल लगा होगा सर, वो है क्या? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। तो जो प्रत्यानयन बल है ये इन अणुओं के बीच में लगता है अपने आप, अंदर ही अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो प्रत्यानयन बल तुम्हें समझ आ रहा होगा। ये एफ प्रत्यानयन बल क्या है? प्रत्यानयन बल। अपरूपक बल जो आकार बदल दे, प्रत्यानयन बल जो वापस उसी आकार में ले आए। क्लियर? एकदम। तो यहां पे प्रतिबल को कैसे परिभाषित किया गया बेटा? ध्यान से सुन। प्रतिबल को के प्रत्यानयन बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला। प्रतिबल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बल बटा क्षेत्रफल। जब इसको देखा तो ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अरे सर दाब भी तो यही होता है, दाब भी यही होता है, यहां तक कोई दिक्कत? पर दाब अलग है और प्रतिबल अलग है। अभी अंतर बताऊंगा। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? एक बार कॉपी कर, एक बार इसको कॉपी कर, एक बार इसको कॉपी करें भाई। कॉपी हो गया। अब सुने, अब सुने। मान लो ये वस्तु है जिसका क्षेत्रफल ए है। मैंने यहां पे बल लगाया कितना? 10 न्यूटन। प्रत्यानयन बल कितना होगा? प्रत्यानयन बल कितना होगा बताएं? प्रत्यानयन बल दाब और इसमें अंटक नहीं है। क्या बोल रहा है भाई? अंतर है। अभी सिखाऊंगा भाई, अभी सिखाऊंगा, रुक जा, अभी सिखाऊंगा। कल के होमवर्क के 5 क्वेश्चन नहीं कराए, करा दूंगा बेटा। कुछ क्वेश्चन नहीं करने, वो नहीं कराए हैं। हाँ, अब तो कहेगा कि सर क्या कि इधर ये आरोपित बल हैं। हाँ,
ध्यान से सुन पहले, ये आरोपित बल है। देख मजा आएगा अभी तुझे, प्रत्यानयन बल निकालना नहीं आता बहुत सौ को, मजा आएगा अभी। इसमें तो तूने बता दिया कि इधर 10 लगाया तो यहां पे कोई अणु है वो भी कितना लगाएगा 10। अरे हाँ या ना? हाँ। अरे प्रत्येक अणु क्या लगाएगा 10। तो किसी भी बिंदु पर क्या ये वस्तु रुकी हुई है? बोल हाँ या ना। क्या ये बेलन रुका हुआ है? हाँ सर। तो किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें, किसी भी बिंदु पर, इस बेलन के किसी भी बिंदु पर आप बात कर लो साहब यहां पर, कि अगर आरोपित बल इधर लगेगा कितना 10, तो यहां प्रत्यानयन बल भी लगेगा 10। प्रत्यानयन बल ऐसे लगता है कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी अणु पर कुल बल क्या होता है? 0। प्रत्यानयन बल की पहचान क्या है? ध्यान से सुन। 10 इधर लगा तो इधर भी कितना 10। प्रत्यानयन बल ऐसे लगता है क्योंकि जो अंतराण्विक बल है वो साम्य अवस्था में क्या रहना चाहता है? 0। तो प्रत्यानयन बल कितना लगेगा? प्रत्यानयन बल यहां 10 लगेगा सर। प्रत्यानयन बल यहां कितना लगेगा सर? 10। माइनस तो दिशा बताता है बेटा, पर प्रत्यानयन बल ऐसे लगता है कैसे? प्रत्यानयन बल ऐसे लगेगा, ऐसे लगता है कि कुल बल 0 हो जाए। तो मैं कहूंगी आप प्रतिबल कितना होगा, तो कहेगा प्रतिबल सर 10/A क्षेत्रफल जो है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैंने तेरे से कहा कि अब खेला अलग है, अब खेला अलग है। देख बेटा, मैंने कहा कि ये बेलन है, अब बांध नहीं रखा। इधर लग रहा है 20 न्यूटन, हाँ सर। इधर लग रहा है 12 न्यूटन, हाँ सर। क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल क्या है? A। अब बता, अब बता बेटा, अब तुझे दाब और प्रतिबल में अंतर समझ आएगा। यहां प्रत्यानयन बल कितना है? पहले तो प्रत्यानयन बल बता। अब बता प्रत्यानयन बल। अभी तक तो बड़ा आसान था, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जितना आरोपित बल है वही प्रत्यानयन बल है। भैया जितना आरोपित बल है वही प्रत्यानयन बल है। यहां कितना होगा प्रत्यानयन बल? 20, 12 या 8? ऑप्शन ए ने कहा 20 न्यूटन, बी ने कहा 12 न्यूटन, सी ने कहा 8 न्यूटन। पोल कराऊंगा भाई। मुझे बताएं मैक्सिमम लोग क्या जवाब देंगे। पोल का आंसर मुझे पहले से ही पता है बेटा, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता चल जाता है मेरे भाई। पता क्या चल जाता है? भरोसा है तुम पर, 5 महीने से साथ तो तुम्हारे। तो भाई, ओ भाई ध्यान से सुन, आंसर आ जाने दो एक बार, आंसर आ जाने दो एक बार। तुमने अकल तक नहीं लगाई है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, तुमने अकल तक नहीं लगाई है। अकल हो तो लगाएं सर। आंसर है इसका बी, मात्र 16% लोग। अरे गधेड़ा, 8 तो हो ही नहीं सकता। तुझे अकल है कि नहीं है? सर ये बेलन चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, कुल बल 0 नहीं है। तो 20 - 12 8 न्यूटन तो चलाने वाला बल है। 8 न्यूटन तो चलाने वाला बल है गधे। 8 तो आंसर दे ही नहीं सकता था तू। मुंह उठाएगा आंसर दे देगा कुछ भी। फिर तूने कहा कि सर 20 में 12 कैसे होगा, 20 क्यों नहीं? मैंने कहा किसी भी बिंदु पर प्रत्यानयन बल की पहचान है कि किसी भी बिंदु पर कुल बल 0 होना चाहिए। तूने कहा कि इस बिंदु पर अगर तू इधर, ये तो आरोपित बल 20 मानेगा। अरे भाई 20 मानेगा ना, आरोपित बल है। तो क्या इधर 20 न्यूटन लग सकता है? कैसे भी नहीं लग सकता। इधर 12 से ज्यादा लग ही नहीं सकता। ओ भाई इधर 12 से ज्यादा लग ही नहीं सकता, तो 20 तो पॉसिबल ही नहीं है।
फिर मैंने कहा देख, अगर इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, अगर तूने मान ले इधर 12 माना तो इधर 12 लग सकता है, क्योंकि आप 20 लग रहा है ना, तो 12 तो लग ही सकता है भाई। कितना? 12 तो लग ही सकता है, तो 12 प्रत्यानयन बल है। और तेरे को फिर भी नहीं आया तो जो छोटा वाला है वही प्रत्यानयन बल है। सिंपल। 20 और 12 में कौन छोटा है? 12, यही प्रत्यानयन बल है। आदमी क्या है, पजामा है। तो यहां से प्रतिबल आएगा 12/A। आया बेटा, पढ़ ले भाई, ये इतना आसान चैप्टर है, निपट जाएगा। मेरा सही था पूजा। अरे वाह बेटे वाह, 8 तो आंसर देना ही नहीं था भाई। फिर सोच 20 और 12 में कैसे देगा। तो जब मैं पढ़ा रहा था तब तो तू आंख कान नाक पता नहीं क्या क्या बंद करके बैठता है, गांजा फूक ही लेता है। क्योंकि मैंने जब ये लिखा है तो यहां पे ध्यान क्यों देना है, इस लाइन पे ध्यान देंगे ही नहीं सर, ये लाइन हमारे काम की है ही नहीं। मैं हर एक बात जब लिखाता हूं ना तो बहुत सोच समझ के लिखाता हूं भाई, उतनी लिखाता हूं जितनी तेरे काम की है। लाइन यहां वाली काम की नहीं है, लाइन तो हम जो मारते हैं वो काम की है। ये लाइनें कौन याद रखेगा सर? क्लियर है? अब देख, एक होता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, सुन ले ए गधेड़ा, सुन ले। अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है कि मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हां, इसके सतह के अगर कोई बल लंबवत लग रहा है, ये बल लग रहा है लंबवत। क्या लग रहा है? ये लंबवत। तो ये लंबवत जो बल है बटा इस सतह का क्षेत्रफल, यानी कि सिग्मा एन बराबर एफ लंबवत बटा क्षेत्रफल। पर यही बात मैं आपसे कहता कि एक और होता है दूसरा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान आसान चीजें मैं फिर कह रहा हूं। तू बड़ा परेशान रहता है इन चीजों में, एक बार सीख ले, मजा आ जाएगा तुझे। बार बार नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, एक ही जैसी चीजें पूरे चैप्टर में। स्पर्श रेखा मतलब बल ऐसे लग रहा है, और क्षेत्रफल क्या? जिसके स्पर्श रेखा से जा रहा है यही क्षेत्रफल। तो यहां सिग्मा स्पर्श टेंजेंशियल बोलते हैं इसको, एफ टेंजेंशियल अपॉन ए। अब ध्यान से सुन, अभी बात समझ नहीं आएगी कि साहब ये क्या फॉर्मूला करा दिया है आपने। देख क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैंने कहा क्वेश्चन देख, क्वेश्चन बेटा एक बार मैं समझा दूंगा, सामने देखता रहे, लोड मत ले तू, मैं हूं ना, लोड मत ले। ये वाला है 3 मीटर और ये वाला है 2 मीटर, और यहां पर एक बल लग रहा है ऐसे। देख बेटा देख, बल लग रहा है ऐसे, कितने एंगल पे? मैंने कहा ये 37 डिग्री पर 50 न्यूटन। आपसे कहा है, पहला कहा है कि अभिलंब स्पर्श रेखीय बल, सॉरी अभिलंब प्रतिबल। चलो भाई करें, अपने आप समझ आएगा, निकालो। दूसरा स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अभी कॉपी करा दूंगा बेटा, अभी कॉपी करा दूंगा, निकाल अभी निकाल। क्या हमें बल के घटक करने पड़ेंगे भाई? अरे कर दे 50 साइन 37 और इधर 50 कोस 37। 50 साइन 37 हो गया कितना भाई? 3/5, यह आ गया 30 न्यूटन। 50 इंटू 4/5 ये आ गया 40 न्यूटन। तो अभिलंब प्रतिबल में ये आएगा लंबवत बल, और ये है स्पर्श टेंजेंशियल बल।
तो ये F लंबवत बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है रे इसका, 3 × 2 = 6, तो 23/6, ये तो आया 5 सिग्मा n, सबका आ रहा है 5 5 5। और मैंने कहा बेटे सिग्मा टी आएगा F टेंजेंशियल बाई एरिया 40/6। कितने जनों ने कर लिया भाई, कितने जनों ने कर लिया, 40/6 है और एक 30/6 है। उम्मीद करता हूं कि सबने किया होगा भैया। अब ये कॉपी कर लिया था क्या, प्रतिबल कॉपी कर लिया होगा ये तो भाई, नहीं किया करना स्टार्ट कर, कॉपी करना स्टार्ट कर बेटा। बहुत आसान चैप्टर है, फिर कह रहा हूं मेरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉपी कर कॉपी कर, करता चल। भूख लगी है तो मैं कौन सा पकड़ के रखा हूं, खा लो बना लो, मैं जा रहा हूं। कॉपी अगर तुम कर लो, कॉपी अगर तुम कर लो तो मैं फ्री करूं तुम्हें। पीडीएफ से कर लेना भाई जिनको करना है। 12th अभी स्टार्ट होने में समय है बेटा, अभी अपन को एसएचएम वेव और थर्मल वाले सारे चैप्टर पढ़ने हैं। थर्मल स्टार्ट हो जाएगा परसों के बाद, अगले वीक में मान लो। पीडीएफ से कर लोगे ना कॉपी, कर लेना, 2-3 क्वेश्चन तो है भाई। अच्छा इसमें भी क्वेश्चन है, ये अभी कुछ पढ़ाया नहीं, ये तो क्वेश्चन नहीं दूंगा आज होमवर्क में, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, फ्लूइड को रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अभी इसका कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करें। पीडीएफ से कॉपी कर लेना भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, लव यू 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 ऑल।